एक हिंदू एक मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी मामले को एक तरह से एक धर्म विशेष की तरफ टारगेट करने की कोशिश की गई और गिरफ्तारी हो गई। 26 मई की ये बात है, तो तत्काल गिरफ्तारी हो गई, आरोपियों को जेल भेज दिया, सब कुछ हो चुका है। लेकिन पिछले 15 दिन से लगातार उत्तरकाशी जिले के अलग अलग बाजारों में बाजार बंदी का कॉल देना, ये कहना कि अल्पसंख्यक लोगों को दुकान खाली करके जाना पड़ेगा, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। ऐसे ही 28 या 29 को पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसी घटना हुई है कि एक शिक्षक एक लड़की का किसी तरह से उसको परेशान कर रहा था व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज करके, और उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये ना खबर है, ना इसमें किसी का खून में उबाल आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि घटना तो ऐसा जैसा बताया गया जी। उसके हिसाब से एक मुस्लिम दुकानदार और एक हिंदू दुकानदार एक लड़की के साथ पकड़े गए। वो कहीं जा रहे थे और फिर उसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। और ये चूंकि लंबे अरसे से स्वयं मुख्यमंत्री भी और तमाम लोग, भाजपा आरएसएस का पूरा चिंतन है, वो हर चीज का नाम जिहाद कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लैंड जिहाद, वो कह रहे हैं लव जिहाद। तो यहाँ भी एक हिंदू एक मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी मामले को एक तरह से एक धर्म विशेष की तरफ टारगेट करने की कोशिश की गई और गिरफ्तारी हो गई। 26 मई की ये बात है, तो तत्काल गिरफ्तारी हो गई, आरोपियों को जेल भेज दिया, सब कुछ हो चुका है। लेकिन पिछले 15 दिन से लगातार उत्तरकाशी जिले के अलग अलग बाजारों में बाजार बंदी का कॉल देना, ये कहना कि अल्पसंख्यक लोगों को दुकान खाली करके जाना पड़ेगा, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि अगर कार्रवाई न हुई, मतलब घटना अगर मान लीजिए कि वैसी है जैसी बताई जा रही है, तो उसमें पुलिस कार्रवाई न करे, उसमें प्रशासन सहयोग न करे, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो, तो तब तो आक्रोश समझ में आता है। लेकिन जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, जब बाकी सब चीजें हो गई, तो ये पिछले 15 दिन से जो चल रहा है, तो ये तो कोई आक्रोश नहीं है। ये योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाजपा का पूरा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है, ये उस कैंपेन का हिस्सा है। और ये आश्चर्य की बात है कि जब उस उत्तरकाशी जिले में इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो अभी कल ही मुख्यमंत्री भी उस जिले में थे, परसों वो किसी के साथ भोजन खा रहे थे, उनकी तस्वीरें आई हैं सामने। तो वो सहजता पूर्वक जो उनका महासंपर्क अभियान चल रहा है, उस अभियान में हिस्सेदार होते हैं। उनकी तरफ से कोई सार्वजनिक बयान नहीं होता। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बयान देते हैं कि किसी को वहां से नहीं भगाया गया है, लेकिन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये प्रचार है, दुकानों पर पोस्टर लगे हैं, और यहाँ तक कि जो उस तरह की वेबसाइट है ऑफ इंडिया टाइप, वो इसको लव जिहाद और कह रही है कि 2 मुस्लिम लोग शामिल थे। तो इस तरह का झूठ, इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा, ये चौतरफा चल रहा है। जा रहे थे, एक साथ जाते हुए पकड़े गए। अब इधर से आरोप है कि भाई उनको ये भगा करके लड़की को ले जा रहे थे, अच्छा। लेकिन ऐसा अभी तक तो ये रिपोर्ट नहीं है कि लड़की को भगा करके ले जा रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी है। लेकिन मान लीजिए कि वही सब सच है जो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसके बाद कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो कार्रवाई तो जैसा चाहते थे वैसे हुई, उसके बावजूद ये जो तथाकथित रूप से खून में उबाल है, ये मौजूद है पिछले 15 दिनों से। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सेलेक्टिव उबाल है, ये उबाल बड़ा चुनिंदा किस्म का है। 26 तारीख को ये घटना हुई है। जी। 28 को देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर पर यह आरोप लगा कि वो वहां लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था, उनका यौन उत्पीड़न कर रहा था, और 12 के करीब लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। तो कोई खून में उबाल नहीं है, खबर भी नहीं है। ऐसे ही 28 या 29 को पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसी घटना हुई है कि एक शिक्षक एक लड़की का इसी तरह से उसको परेशान कर रहा था व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज करके, और उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये ना खबर है, ना इसमें किसी का खून में उबाल आ रहा है। ये दोनों उदाहरण नाबालिग हिंदू बच्चियों को परेशान करने के ही हैं। लेकिन चूंकि परेशान करने वाला भी उसी धर्म का है, इसलिए खून में वैसा उबाल नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि इससे किसी तरह के ध्रुवीकरण की गुंजाइश नहीं बनती, इससे किसी तरह के राजनीतिक लाभ की गुंजाइश नहीं बनती, इसलिए ऐसा है। तो आप सोचिए कि अप्रैल के महीने में एक 20 अप्रैल को चक्राता के पास हनोल में महासू का मंदिर है। उस महासू के मंदिर में एक धर्म सभा हुई,
और उस धर्म सभा में खूब जहरीले भाषण दिए गए। और वो जब सामने आया मसला, हम तक बात आई धीरे धीरे करके, तो उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखित में चिट्ठी भेजी कि भाई आपका पुलिस वहां मौजूद थी, एसपी देहात मौके पर मौजूद थी, और वो कह रही हैं कि किसी ने शिकायत नहीं की जहरीले भाषणों की, हेट स्पीच की किसी ने शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कहीं हेट स्पीच होता है तो स्वतः संज्ञान लेकर के कंप्लेंट दर्ज करना है जी। और मेरे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये लिखने के बावजूद कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, तो तब भी जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। और उस इलाके में इस तरह के धर्म रक्षा वाले लोग खड़े होकर के आए हैं। उसमें जो जिस आदमी ने, वो जिस पंचायत का जिक्र मैं कर रहा हूँ जिसने वो आयोजित की, वो कौन है? वो आदमी वो है जो कुछ साल पहले छात्रवृत्ति, जो अनुसूचित जाति जनजाति के समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति का एक बड़ा घोटाला हुआ इस प्रदेश में, उस घोटाले में जेल जा चुका व्यक्ति है। तो इस तरह के जो भी लोग पंचायत करने वाले, धर्म सभा करने वाले, ये तमाम लोग हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह के लोग हैं, उनका अपना क्या रिकॉर्ड है। तो चूंकि राज्य का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके भी कार्रवाई नहीं हो रही। या 15 दिन से आप सोचिए कि एक इलाके में लगातार इस तरह के का घटनाक्रम चल रहा है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई किसी के विरुद्ध नहीं हो रही है। अखबार में आज तो ये भी खबर है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो एसडीएम के पास गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको दुकान खोलने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये भी अखबार में खबर है। तो ये जो पूरा इस राज्य के भीतर ये क्रिएट करने की कोशिश है, ये अपने आप में इस राज्य को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये धार्मिक उन्माद की घटनाएं बढ़ी हैं, वैसे वैसे जातीय उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ी हैं। 2016 में हमने देखा कि बागेश्वर में एक शिक्षक ने एक दलित व्यक्ति का सर धड़ से काट दिया क्योंकि उसने चक्की पर हाथ लगाया। और उसके बाद से आप एक श्रृंखला है, एक सीरीज है इवेंट की। उसी उत्तरकाशी जिले में अभी जनवरी के महीने में तो वहीं कुरोला के पास जगह है मोरी, जहां एक दलित लड़का मंदिर में प्रवेश कर गया और उसको अंगारों से दाग दिया गया। जो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आप गिनना चाहेंगे तो दलित उत्पीड़न की घटनाओं का एक सिलसिला है लगातार जी। वो 2016 से बहुत तेज गति से शुरू होता है, जिसमें बागेश्वर की घटना का मैंने उदाहरण दिया, जिसमें पिछले सालों हमने सुना कि भाई दलित भोजन माता के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। पिछले साल 1 सितंबर को जगदीश चंद्र की अंतरजातीय विवाह करने की वजह से हत्या हुई अल्मोड़ा में, भिकियासैंण के इलाके में। 4 सितंबर को उसी उत्तरकाशी जिले में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक सवर्ण व्यक्ति ने किया। तो ये एक पूरा सिलसिला, एक पूरी श्रृंखला है लगातार। हम तो बहुत साफ तौर पर लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें राज्य की सरकार शरीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण है ऐसे तमाम चीजों को, और वो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हम लैंड जिहाद नहीं होने देंगे, आप सोचिए कि एक सरकार जिसने 2018 में ऐसा कानून पारित किया जिससे कि प्रदेश में औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर जमीनों के खरीदने की कोई सीमा नहीं रही, किस भी हद तक जमीनें खरीदी जा सकती, तो वो सरकार का मुखिया कह रहा है। और न केवल ये हुआ, बल्कि 2018 के कानून में जो बचा रह गया वो ये था कि यदि आप जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीद रहे हैं, औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर भी बेहिसाब जमीन खरीद लें, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीद रहे हैं अगर उस प्रयोजन के लिए जमीन का उपयोग नहीं करेंगे तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। यही पुष्कर सिंह धामी थे जिन्होंने पिछले साल जून 2022 में विधानसभा में कानून पास कर दिया कि आप जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदिए और जो मर्जी उसका उपयोग करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो जिन्होंने जमीनों की ऐसी बिक्री का इंतजाम किया वो रोज कह रहे हैं कि लैंड जिहाद हो गया, एक नया खेल है। तो सिर्फ ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी पूरा एक अभियान चला और टारगेटेड रूप से जानबूझ करके इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि भाई एक धर्म विशेष के लोगों ने ही सब कुछ कब्जा किया हुआ है, जबकि यहाँ इस राज्य के भीतर गुज्जर तो सैकड़ों वर्षों से रहते आए हैं। वन गुज्जर जो रहते हैं वो कोई आज नहीं आकर के रहने लगे, वो तो बरसों बरस से, सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उनका पूरा एक प्रक्रिया है, सब कुछ है, कैसे आते हैं। ये सांप्रदायिक घृणा को बढ़ा करके
इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है और ये लगातार एक पूरे प्रदेश के भीतर इस तरह की अफवाहें, इस तरह का पूरा एक तंत्र खड़ा कर दिया गया है, जिसमें कि जो संवैधानेतर कुछ लोग हैं जिनका संविधान में, कानून में कोई विश्वास नहीं है। वो इस तरह की सेना हो गई, कौन रुद्र सेना है कि भैरव सेना है, पता नहीं कौन सेना है, और पता चला कि सारी मशीनरी उसके पीछे जाकर के खड़ी है। तो ये जो कोशिश है, अंततः ये उत्तराखंड के समाज को, यहाँ के लोगों के जो अपने सवाल हैं, रोटी रोजगार का सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल, उन सारे सवालों को पीछे धकेलने के लिए एक नए तरह का उन्माद क्रिएट करने की कोशिश है। और मैं इस मामले में एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो चला अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जी, तो उसमें भी ये सांप्रदायिक एंगल उसमें शामिल था, जबकि उसका तात्कालिक लक्ष्य है कि सांप्रदायिक पोलराइजेशन करना है अतिक्रमण हटाने के नाम पर। लेकिन जंगलों के भीतर जो लोग रहते हैं, वन गुजर है, वन ग्रामों में जो लोग रहते हैं, गोठ में रहते हैं, खत्तों में जो लोग रहते हैं, तो वो बरसों बरस से रहते रहे, वो एक अलग तरह की लड़ाई है। तो उसके पीछे ये सांप्रदायिक पोलराइजेशन करना तो है, लेकिन जो जमीन पर बसे हुए हैं उसमें अल्पसंख्यकों के अलावा दलित गरीब लोग हैं, उनको उजाड़ना भी है। और चूंकि इस देश में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसमें संशोधन का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेंडिंग है। जो वो पारित होने के बाद ये हो जाएगा कि जंगलों को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा सकता है, उसको लीज पर दिया जा सकता है, प्राइवेट पार्टीज को ये सब किया जा सकता है। तो दूरगामी लक्ष्य ये भी है, अपना कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अपने कॉर्पोरेट प्रभुओं की सेवा, दोनों पर नजर है एक ही साथ। वो तो जो पूरे देश में है कि 85% लोगों को 15% का भय दिखाया जा रहा है, तो यहाँ तो 15 भी नहीं है, यहाँ तो उससे भी कम, यहाँ 7-8% जो है मेरी जानकारी में, या उससे भी कम। हाँ, उससे भी कम होगा। और उसमें दो तरह का है, उसमें भी दो तरह के मुस्लिम हैं कि एक मुस्लिम वो जो है जो कारोबार करने के लिए, व्यापार व्यवसाय करने के लिए यहाँ आए, अभी आए, हाल के वर्षों में आए, 20 बरस में, 30 बरस में आए। और एक पुरानी आबादी है जो गांव हैं, जिनका कि यहाँ तो बाकायदा हमारे यहाँ लोक गीतों की एक विधा है जिसका नाम सैदवाली है, यानी सैयद का गीत है वो, है ना, वो गढ़वाली में गाया जाता है। केशव अनुरागी एक जमाने में बड़े लोक कलाकार यहाँ के हुए, जो आकाशवाणी के डायरेक्टर भी रहे नजीमाबाद में। तो केशव, अगर आप आकाशवाणी के उस पर जाकर के केशव अनुरागी खोजें तो वो गा रहे हैं सलाम वालेकुम, और वो यहाँ गढ़वाली में गाया जाता है। ये सब भी एक परंपरा है। तो एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो न तो उत्तराखंड को ठीक से जानता है, न देश को ठीक से जानता है, जो सिर्फ धार्मिक घृणा से लैस है, सांप्रदायिक घृणा से लैस है, और वो असल में इस घृणा के जरिए पूरे समाज को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। और ये भी बात है कि उसकी राजनीतिक जरूरत भी है कि अगर मुस्लिम हटा दिए जाएं, वो न हो मान लीजिए, तो फिर भाजपा आरएसएस के पास बचेगा क्या? उनकी तो राजनीति धराशायी हो जाएगी। तो ये घृणा का माहौल, ये हिंसा का माहौल, चूंकि बाकी सब कुछ जो इस राज्य को लेकर के तमाम उम्मीदें लोगों ने संजोई थी, वो सारी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी, नेस्तनाबूद हो चुकी। तो देने के लिए उनके पास इस घृणा के अलावा, इस वैमनस्य के अलावा, इस उन्माद के अलावा कुछ नहीं है, और इसीलिए वो यही दे रहे हैं जो उनके पास है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।